नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल टॉपिक करंट में सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर चला चाबुक। पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिका के बुलडोजर एक्शन पर मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही थी। कुछ लोग कार्यपालिका के बुलडोजर एक्शन को अपराधियों के मनोबल को गिराने, अपराध को कंट्रोल करने के लिए सही करार दे रहे थे और कुछ लोग इसको कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई करार दे रहे थे। नतीजा ये मामला अंततः देश के सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार यानी 13 नवंबर 2024 ईस्वी को अपना निर्णय सुनाया। और यह निर्णय बुलडोजर एक्शन पर कार्यपालिका के हाथ को बांध दिया। कहें तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम चाबुक चल गया। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन को पूरी तरह से कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन को न्यायसंगत बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति जिन पर कोई आरोप लगाया गया है, यानी आरोपित व्यक्ति, एक्यूज्ड पर्सन के घर या संपत्ति को बुलडोजर की कार्रवाई द्वारा ध्वस्त या गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा देने से वो अपराधी नहीं हो जा सकते हैं, कानून का उल्लंघनकर्ता नहीं माने जा सकते। साथ में कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का भी आरोप है तो भी उनके मकान और आवास को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून का सिद्धांत, न्याय की सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वप्न होता है कि उनका अपना आशियाना हो, उनका अपना मकान हो। उस मकान को उससे कोई नहीं छीन सके, क्योंकि उस मकान में ही उनका पूरा स्वप्न निवास करता है, उनकी खुशियां निवास करती। और किसी को बुलडोजर की कार्रवाई द्वारा उसके मकान को छीन लेना, नष्ट कर देना, ये कानून के समक्ष समानता और न्यायिक समानता के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है। इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई द्वारा किसी के घर आशियाना को नष्ट कर देना, गिरा देना, इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। और कोर्ट ने
ये कहा कि ये निर्णय सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल पर अगर अवैध निर्माण कर दिया गया है तो उस पर यह लागू नहीं होगा, यह व्यक्तिगत आवास पर लागू होगा, निजी और लीगल आवास पर। दूसरा, कोर्ट के आदेश के बाद अगर बुलडोजर द्वारा गिराया जा रहा है आवास को तो उस पर भी यह निर्णय लागू नहीं होगा। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी किया और इस दिशा निर्देश के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा, न्यायिक समानता, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत और कार्यपालिका से लोगों के सुरक्षा को बनाए रखना, लोगों के अधिकार को बनाए रखने का अदालत ने निर्णय सुनाया। ये संक्षिप्त में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ, अब इसको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बुलडोजर पर सुप्रीम गाइडलाइन यानी सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया। अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है, रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि गंभीर अपराध के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम पालन किए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने जजमेंट में? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया। अपने फैसले में जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी नहीं छिने। हर आदमी को उम्मीद होता है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका सच्चाई पर न्याय का फैसला नहीं कर सकती। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया की अभियुक्त के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें। बहुतों बार ये मीडिया में आया, बुलडोजर की कार्रवाई पर आलोचना किया गया
कि कार्यपालिका सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बुलडोजर की कार्रवाई द्वारा मकान आवास को ध्वस्त कर दिया। कार्यपालिका का यह कार्य न्यायालय के नजर में एक अपराध है, न्यायपालिका के नजर में यह एक लोकतांत्रिक कानून के परंपरा के विरुद्ध है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर सख्त। पहला है, किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जानी चाहिए। अब मकान उसका गिरा दिया जाए तो पूरा परिवार इसका सजा भोगेगा। दूसरा, आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों। तीसरा, गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। चौथा, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पांचवा, बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। छठा, बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। सातवां, घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। आठवां, किसी अपराध की सजा देने का काम अदालत का है। नौवां, बिना फैसले के किसी को भी दोषी ना माना जाए। और 10वां, रजिस्टर्ड कोर्ट से नोटिस भेजा जाए, 15 दिनों का वक्त मिले। यह सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी किया बुलडोजर कार्रवाई पर, जो कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई को लेकर अपनी गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किया और इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए ही बुलडोजर की कार्रवाई कार्यपालिका कर सकती है। पहला, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। ये अधिकारियों के मनमानी पर रोक। दूसरा, बिना कारण बताओ नोटिस, बिना शो काउज जारी किए ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पहले शो काउज जारी करना पड़ेगा आरोपियों के बाद शो काउज का जवाब मिलेगा, तब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। 3, मालिक को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। घर के बाहर जिसको ध्वस्त करना है उस नोटिस को चिपकाया जाएगा। 4, नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। 5, तामील होने के बाद कलेक्टर यानी डीएम और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। 6, कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। 7, नोटिस के उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। 8, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनाधिकृत संरचना समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का चरम कदम यही एकमात्र जवाब क्यों। 9, आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
10 आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनाधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा, और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाया हो तो विध्वंस के चरण होंगे। 11, विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। 12, सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। 13, इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और 14वां, सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। ये 14 गो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, और ये 14 गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगा दिया है। बुलडोजर कार्रवाई को प्राकृतिक नियमों के अनुसार किया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए किया गया है। व्यक्तियों के निजी संपत्ति की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया गया है। कार्यपालिका की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। राज्य के मनमानी पर लगाई गई रोक, जिसकी चर्चा अभी हमने किया, अदालत ने कहा कि सभी पक्ष सुनने के बाद ही हम आदेश जारी कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अपने संविधान के तहत गारंटी युक्त अधिकारों पर विचार किया है। यह व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बुलडोजर एक्शन पर, बुलडोजर की कार्रवाई पर। और इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सभी पक्ष, सभी दल स्वागत कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं अदालत की आदेश के बाद, लेकिन सरकारी पक्ष ने भी अदालत के आदेश का पालन करने का जो है वो वचन दिया है, अन्यथा ये कोर्ट का अवमानना माना जाएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।